वैसे ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस उतना डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप लॉयर के पास जाओगे तो लॉयर भी कुछ नहीं करेगा, बस ये जो नॉर्मल चीजें बताई है वो भी यही चीजें चेक करेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और वो इस चीज के लिए वो आपसे 300, 500, 600 या $800 तक भी चार्ज कर लेते हैं। जब भी लोगों को ट्रैफिक वायोलेशन की टिकट मिलती है तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं जो सीधा कोर्ट पे चले जाते हैं और वो जो टिकट मिली है उसका फाइन पे कर देते हैं। बट वो सिर्फ फाइन पे कर रहे नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो टिकट्स पे पॉइंट्स होते हैं और ये पॉइंट्स उनके ड्राइविंग रिकॉर्ड पे लग जाते हैं और ये ड्राइविंग रिकॉर्ड पे 3 साल तक रहते हैं। मतलब कि 3 साल तक उनको इंश्योरेंस ज्यादा पे करना पड़ता है। कितना ज्यादा पे करना पड़ता है? एक माइनर टिकट के लिए उनका इंश्योरेंस 10% तक बढ़ जाता है, 2 माइनर टिकट से उनका इंश्योरेंस 25% तक बढ़ जाता है और तीसरी माइनर टिकट आती है तब उनका इंश्योरेंस 100% तक बढ़ जाता है। और ये तो सिर्फ माइनर टिकट्स की बात है। जब कोई बड़ी टिकट आती है तो उनका इंश्योरेंस मोर देन 100% भी बढ़ सकता है। तो अब जब भी आपको टिकट मिलती है तो आपको क्या करना है? तो चलो इधर एग्जाम्पल के तौर पे स्पीडिंग टिकट की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आपको पुल ओवर किया जाता है तो फिर आपको बोला जाता है कि आपकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड लिमिट से इतनी ज्यादा थी। बट अगर आपको पता है कि आपकी स्पीड उतनी थी ही नहीं तो आप पुलिस ऑफिसर से पूछ सकते हो कि उनका रडार दिखाए। और मान लो कि पुलिस ऑफिसर रडार दिखा भी दे तो भी कोई बात नहीं, तो टिकट पे आपको चेक करना है कि जो डेट है वो सही है, जो टाइम है वो सही है, जिस जगह पे टिकट मिली है उसका एड्रेस लिखा है वो सही है या नहीं। और अगर मान लो कि आपको स्टॉप साइन ब्रेक करने की टिकट मिली है, मीन्स स्टॉप साइन का वायोलेशन करने की टिकट मिली है, फिर भी आपको पूरी टिकट चेक करनी है कि उसने ऑफिसर ने लिखा है वो सारा कुछ एक्यूरेट लिखा है या नहीं। क्योंकि कितनी बार क्या होता है ना कि वो लोग पूरी एक्यूरेसी से नहीं लिख पाते, बिकॉज वो भी बहुत जल्दी जल्दी में लिखते हैं, टिकट जल्दी जल्दी में बनाते हैं। अगर ऑफिसर ने डेट, टाइम और प्लेस लिखने में कोई गलती करी होती है तो आपके फेवर में केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि जहां वो पुलिस ऑफिसर खड़ा था उधर जाके आप फोटोज और वीडियोस ले सकते हो और देख सकते हो कि वो पुलिस ऑफिसर को एक्यूरेटली आपकी गाड़ी उधर से दिखी होगी या फिर नहीं दिखी होगी। कितनी बार क्या होता है कि वो लोग एक अंदाजा लगा लेते हैं कि आपने स्टॉप साइन ब्रेक की है, बट आप वो स्टॉप साइन पे रुके होते हो। अब क्या करना है, वो टिकट लेकर उधर से निकल जाना है। अब जब दूसरे दिन आप कोर्ट में जाओगे वो टिकट सबमिट करने, और वो कोर्ट का एड्रेस टिकट के आगे पीछे ही कहीं पर दिया जाता है कि आप अगर छोटे टाउन में हो तो कई बार छोटे टाउन में कोर्ट नहीं होती है, तो आपको बाजू के कोई बड़े टाउन में जाकर वो कोर्ट में वो टिकट सबमिट करनी होती है। और सभी टिकट का सबमिट करने का टाइम डिफरेंट होता है। कितनी टिकट को 10 दिन में सबमिट करनी होती है, कितने टिकट को 15 दिन में सबमिट करनी होती है। और ये टिकट के पीछे आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक होता है कि आप खुद को गिल्टी मानकर ये टिकट पे कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप खुद को गिल्टी मान रहे हो फिर भी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तीसरा ऑप्शन होता है प्ली फॉर नॉट गिल्टी, आप खुद को ये ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं मानते। तो आपको क्या करना है, तीसरा ऑप्शन जो होता है प्ली फॉर नॉट गिल्टी को सिलेक्ट कर देना है। उस पे नीचे ईमेल आईडी होता है और फोन नंबर होता है, वो लिख के साइन कर देनी है। और जब ये साइन करने जाते हो तो क्लर्क से आप वो जो डिवाइस यूज किया था, जो रडार यूज किया था पुलिस ने, वो डिवाइस का डिस्क्रिप्शन आप मांग सकते हो। और आप वो भी पूछ सकते हो कि ऑफिसर ने लास्ट टाइम ये रडार को कब कैलिब्रेट किया है। और ये कैलिब्रेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिससे रडार एक्यूरेटली जो स्पीड है व्हीकल की वो कैच कर सके। बिकॉज कितनी बार क्या होता है ना कि ये रडार में एरर्स आ जाती है। ये रडार की जो सिस्टम है वो 100 साल पुरानी है और इसमें जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। तो ये रडार डिवाइस में एरर बहुत रीजंस की वजह से आ सकती है। जैसे मान लो कि वो रोड ज्यादा बिजी है, या फिर वो वेदर है उस दिन ज्यादा स्नो पड़ रही है, या फिर ज्यादा बारिश हो रही है, या फिर कोई मान लो कि कोई पेट्रोल का टैंक आपके बाजू से जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो रडार के डिवाइस को इफेक्ट करती है और उसमें एरर आ जाती है। और जब आप मांगते हो ये रडार का डिस्क्रिप्शन तो उसमें वो रडार का सीरियल नंबर जो पुलिस ने यूज किया है वो सारा कुछ आ जाता है। तो सीरियल नंबर से आप पता कर सकते हो कि ये रडार को एज अ मैन्युफैक्चरर एडवाइस कितने फ्रिक्वेंटली कैलिब्रेट करना पड़ता है। और मान लो कि आपको पता चल गया कि रडार को कैलिब्रेट करना था ये टिकट के पहले या फिर 10 दिन पहले, कि जो कैलिब्रेट नहीं किया गया है, तो वो आपके फेवर में एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ बन जाता है। अगर आप प्रूफ की और ज्यादा बात करें तो आपके पास अगर कोई आपका फ्रेंड या कोई भी हो कि जिसको पता है कि आपको जो टिकट मिली गई है
उसका वायोलेशन आपने नहीं किया है। कोई भी इंसान पैसेंजर सीट पे बैठा हो, वो एज अ विटनेस बन के कोर्ट में आपके फेवर में बोल सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो कोर्ट की हियरिंग की जो डेट होती है वो 6 महीने 10 महीने बाद की होती है, बिकॉज बहुत सारे केसेस उनके पास पड़े होते हैं। अब क्या होता है कि आपकी जब कोर्ट की डेट आने वाली होती है तो 15-20 दिन पहले आपको एक मेल आता है जिसपे आपकी कोर्ट की डेट मेंशन की गई होती है और साथ में एक रेजोल्यूशन का फॉर्म भी दिया गया होता है कि अगर आपको ऑफिसर से और ज्यादा कोई डिटेल्स चाहिए तो आप मांग सकते हो। अभी जब कोर्ट हियरिंग की बात करें तो सबसे पहले तो वो जानते हैं कि आपको क्या नहीं बोलना है। आप ये बोलकर सिंपैथी नहीं गेन कर सकते कि मैं अभी कनाडा में नया हूँ, या फिर मुझे ये लॉस के बारे में पता नहीं था, या फिर बहुत सारे लोग यही स्पीड से ड्राइव कर रहे थे, मैं अकेला ड्राइव नहीं कर रहा था। ये सब आप कोर्ट में नहीं बोल सकते। अगर आपको ये चीज़ बोलनी है तो आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, बट इसमें आपकी टिकट पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि उसमें लिखा है कि आप खुद को गिल्टी मान चुके हो। मतलब वो हो सकता है कि आपका वो जो फाइन्स होता है वो थोड़े कम हो जाए, पॉइंट्स होता है, डीमेरिट पॉइंट्स होते हैं वो हट जाए, बट आपकी ये टिकट पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगी। अभी जो आपकी कोर्ट की हियरिंग की होती है मोस्टली इधर ऑनलाइन होती है, मीन्स कि आपको इन पर्सन जाना नहीं होता। तो आपको लिंक आती है वो कोर्ट की हियरिंग की डेट पर ही या फिर उसके पहले दिन। तो क्या करना होता है, वो जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 80% जो ऑफिसर ने आपको टिकट दी गई होती है वो कोर्ट अटेंड करते ही नहीं है, और जब वो कोर्ट अटेंड नहीं करते तो आपका केस डिसमिस हो जाता है। तो कोर्ट अटेंड क्यों नहीं करते, उसके पीछे वो रीजन होता है कि वो आप जब केस फाइल करते हो नॉट गिल्टी के लिए तो उनको बहुत पेपर वर्क करना रहता है, आपको कुछ करना नहीं रहता। तो वो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि इतना पेपर वर्क करे और फिर वो कोर्ट को अटेंड भी करे। और ये ऑफिसर तभी शो होता है कोर्ट में कि जब बहुत सारे लोगों ने नॉट गिल्टी के लिए केस फाइल कराओ। अगर 1-2 लोग ही है कि जिसने नॉट गिल्टी के लिए प्ली करी है तो वो ऑफिसर इतना टाइम वेस्ट करने के लिए वो कोर्ट अटेंड नहीं करेगा। और मान लो कि वो पुलिस ऑफिसर वो कोर्ट अटेंड भी कर रहा है और आपके पास तब पूरे प्रूफ्स नहीं है, तो आप जज को बोल सकते हो, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं माय लॉर्ड, वैसे आप इधर बोल सकते हैं माय वर्शिप। आप बोल सकते हो माय वर्शिप, आई डोंट हैव इनफ प्रूफ्स राइट नाउ, आई नीड मोर टाइम टू कलेक्ट इट। तो आप ऐसे उनसे दूसरी डेट ले सकते हो। अभी जब नेक्स्ट डेट होगी वो आराम से 3-6 महीने या 8 महीने बाद की देगा वो। और जब नेक्स्ट डेट आ जाती है तो वो ऑफिसर होता है, उसके वो नेक्स्ट डेट अटेंड करने के चांसेस 90% से कम हो जाते हैं। और मान लो चलो कि वो ऑफिसर अटेंड भी कर रहा है कोर्ट, फिर भी आप उनसे काउंटर क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि जब उसने आपकी स्पीड कैच करी तब वो रोड बिजी था, उसको प्रॉपरली आपकी गाड़ी दिख रही थी, तो आपको स्टॉप साइन की टिकट भी दी है। तो अगर आप वो 2-3 गाड़ी पीछे भी खड़ा है आपके, तो उससे पूछ सकते हो कि मेरे पीछे भी एक गाड़ी थी, तो अगर मेरे पीछे गाड़ी थी तो आपको प्रॉपरली दिखा था, मैं रुका या नहीं। ऐसे काउंटर क्वेश्चन भी आप ऑफिसर से कर सकते हो। और जब ये कोर्ट अटेंड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपने जो प्रूफ कलेक्ट करे वो सारे प्रूफ आपके पास हो कि जिसको आप शो कर सको। अगर कोई विटनेस है तो विटनेस आपके पास हो कि जो आपके फेवर में बोल सके। और मेक श्योर कि आप जो कोर्ट की डेट हो वो डेट को कोर्ट अटेंड करो। अगर कोर्ट अटेंड नहीं करोगे तो आप सीधे ही गिल्टी माने जाओगे और वो टिकट आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड पे लग जाएगी।